भागो एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। जिस तरीके से कल हम आपको लेकर गए थे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में, और वहां पे हमने आपको बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उनकी जानकारी दी गई है, और वो जानकारी उनके ट्विटर हैंडल द्वारा दी गई है। और वो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें ये थी कि 20 डिस्ट्रिक्ट में जो है अब जो कोरोना नाइट कर्फ्यू है वो लगेगा, इसके साथ जो कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है। इसके बाद ये भी कहा था कि 50% कैपेसिटी से जो है वो मार्केट कम्प्लेक्स, बाजार और मॉल्स जो हैं वो खुलेंगे ऑल्टरनेट बेसिस पर। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो उन्होंने ये भी कहा था कि डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें 50%, जी हाँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो 50% कैपेसिटी से जो हैं वो चलेंगे। और हालांकि इसकी जानकारी कल टीएस वजीर जी द्वारा दी गई थी कि देखिए अगर 50% से बसेस, मिनी बसेस या मैटाडोर चलेंगी तो हम गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं चलाएंगे। तो आज उसका हाल देख सकते हो, एक भी मैटाडोर आपको नहीं दिख रही। काफ़ी लोग भी जो हैं वो परेशान हैं, और कुछ लोग मैटाडोर का इंतज़ार भी कर रहे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन साफ तौर पर टीएस वजीर जी का कहना था कि देखिए अगर किराए में बढ़ोतरी करते हैं तो हम जो है मैटाडोर्स वगैरह, बसेस वगैरह, मिनी बसेस वगैरह जो है रोड पे लाएंगे। तो ये कल ही बता दिया गया था कि जब तक किराया नहीं बढ़ाया जाएगा तो हम जो है कल एक भी मैटाडोर, बस या मिनी बस सड़कों पर नहीं दिखेगी। तो अभी भी आप देख सकते हैं सुनसान सड़कें हैं, और बहुत से लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं जिनको नहीं मालूम था। तो एक भी मैटाडोर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिनकी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं। अभी कुछ लोग देखिए तस्वीरों में यहाँ इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, शायद इनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि आज मैटाडोर चलेंगी नहीं चलेंगी। लेकिन इस चीज़ के बारे में कल ही बता दिया गया था कि अगर किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई तो मैटाडोर्स, मिनी बसेस वगैरह जो हैं वो नहीं चलेंगी। अब ये कब तक नहीं चलती, इसके बारे में भी जो है जल्द ही जो भी डिटेल आएगी हम आप तक साझा करेंगे। आज के दिन तो खैर बंद है। अब क्या ये उनकी की स्ट्राइक जो है वो अब आगे कितने दिन तक चलती है, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन फ़िलहाल आज एक भी मैटाडोर आपको नज़र नहीं आएगी, और उसके पीछे साफ कारण है। जिस तरीके से बताया गया था कि 50% कैपेसिटी के साथ जो है मैटाडोर्स में सवारियां बैठेंगी, और वहीं पर ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अगर किराए को बढ़ाया जाता है तो हम 50% सवारियों के साथ भी चलने को तैयार हैं। लेकिन अगर किराया सेम रहता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मैटाडोरें चलाना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस समय आप भागो एक्सप्रेस के माध्यम से लाइव विजुअल्स देख रहे हैं, और ये जीवल से विक्रम चौक की तरफ रास्ता जाता है। अब एक मैटाडोर यहाँ से जा रही है, शायद वो भी खाली है। अब क्यों है, क्या चक्कर है, क्यों निकली है, यहाँ हो सकता किसी ने प्राइवेट एक मैटाडोर हायर की हो किसी अपने फंक्शन को लेकर। लेकिन ये साफ तौर पर आप देखिए कि फ़िलहाल एक भी मैटाडोर आपको रोड पर नज़र नहीं आएगी, और उसके पीछे साफ सा कारण है। जिस तरीके से ऑर्डर्स आए थे और उसमें कहा गया था कि 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो लोग सफ़र करेंगे, और ये चीज़ जो है ट्रांसपोर्टर्स को गवारा नहीं थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर 50% सवारियाँ मैटाडोर्स में बैठती हैं और अगर किराया नहीं बढ़ता तो कहीं ना कहीं नुकसान उनको होने वाला है। तो इस वजह से जब तक सरकार किराया नहीं बढ़ाती तब तक हम मैटाडोर्स जो हैं वो नहीं सड़कों पर उतारेंगे। काफ़ी लोग हैं सामान लेकर पैदल जा रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं आज साख परवाने भी आए हैं। आज रामनवमी है, और रामनवमी की सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत से लोगों को आज ट्रांसपोर्ट ना चलने की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जहां पर ट्रांसपोर्टर्स की अपनी जेन्युइन डिमांड्स हैं कि देखिए अगर 50% सवारियों के साथ हमने मैटाडोर चलानी है तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जब तक किराया डबल नहीं किया जाता या बढ़ाया नहीं जाता, किराया बढ़ाया नहीं जाता, तब तक हम जो है मैटाडोर्स वगैरह नहीं सड़कों पर उतारेंगे। अभी भी जिस तरीके से आपको दिखाना चाहूँगा कुछ विजुअल्स, बहुत से लोग आज साख परवाने आए हैं, और ये सूर्यपुत्री तवी नदी की तस्वीरें हैं। मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप साख परवाने आए हैं तो प्लीज़
पॉलीथीन का इस्तेमाल ना कीजिए, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि पॉलीथीन की बात करें ये डिकम्पोज नहीं होते। और ये चीज़ तमाम लोगों को जाननी भी होगी कि आप आज रामनवमी है, साफ़ करवाने आइए, लेकिन पॉलीथीन का इस्तेमाल जो है वो नहीं कीजिए। पॉलीथीन जो है वो बैन होनी चाहिए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं सूर्यपुत्री तवी नदी में बहुत से पॉलीथीन तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का लोगों को बड़ा ख्याल रखना होगा कि देखिए पॉलीथीन आप अवॉइड कीजिए, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर आप इसी तरीके से पॉलीथीन को तवी नदी में फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं आप तवी नदी को साफ़ नहीं कर रहे, आप उसमें उसको और प्रदूषित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग कुछ अपने व्हीकल्स पे आए हैं, प्राइवेट व्हीकल्स पे आए हैं, लेकिन मैटाडोर आपको एक भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन सभी से मैं कहूँगा, ये देखिए पॉलीथीन आप नीचे देखिए कितने पड़े हुए हैं। कुछ लोग जो हैं यहीं पर पॉलीथीन फेंक के चले गए हैं। और ये चीज़ें जहाँ पर सरकार कोशिश कर रही है कि पॉलीथीन को बैन किया हुआ है, और वहीं पर कुछ लोगों की वजह से जो है आप देखिए यहाँ पर भी किस तरीके से हमारा जम्मू स्मार्ट सिटी बनेगा। अगर इस तरीके से पॉलीथीन आप देखोगे कि बिखरे नज़र आ रहे हैं, और वही पॉलीथीन का हिसाब आप नीचे देखेंगे तो सूर्यपुत्री तवी नदी के बीच में भी यही हाल है। ढेर सारे पॉलीथीन जो है वो तवी में तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है तमाम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल ना कीजिए। अभी कुछ लोग देखिए हाथों में पॉलीथीन है और यहाँ से फूल परवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये गलतियाँ हमारी भी हैं और पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोचेगी कि किराए में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जहाँ पर 50% कैपेसिटी के साथ सवारियों को ले जाने का ऑर्डर आया है, वहीं पर ट्रांसपोर्टर इस बात को लेकर अड़े हैं कि अगर हम 50% सवारियाँ लेके जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारा जो किराया है उसको बढ़ाया जाए। अब देखना ये होगा कब तक सरकार के बीच में और ट्रांसपोर्टर के बीच में ये गुत्थी सुलझती है और आम जनता को राहत मिलती है। क्योंकि आज बहुत से लोग जो हैं बिना मैटाडोर्स के, मैटाडोर्स जिनको लाइफलाइन कहा जाता है, उनके बिना जो है वो यहाँ से पैदल जा रहे हैं। और देखना ये है कि कब तक सरकार और ट्रांसपोर्ट के जो गुत्थी है वो सुलझती है और एक बार दोबारा से मैटाडोर जो है रोड में नजर आएंगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट अपने चैनल के माध्यम से आपसे ज़रूर करेंगे कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना कीजिए और इस तरीके से तवी नदी में फेंक कर तवी नदी को प्रदूषित जो है वो ना कीजिए। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बॉयसेस के साथ। श्याम जी साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।